मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो सुबह का वक्त है, हम लोग सारे लोग आ गए हैं ग्राउंड और कर दिया है अपना अपना एक्सरसाइज स्टार्ट। मैं जो योगा कर रही हूँ ये सर्वाइकल वालों लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट्स होता है। बैक पेन भी जिन्हें होता है वो अगर ये सब करेंगे जो मैं अभी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, तो इससे क्या होता है ना, हमारे पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द, ये सब ना काफ़ी हद तक दूर होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे जब भी पेन होता है तो इस टाइप का मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। और जब कमर में भी पेन होता है तो लेट कर पैरों को हाथ से छूती हूँ, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो आप देख सकते हैं, ऐसे तो मैं ना ग्राउंड में आती हूँ सिर्फ वॉक करने के लिए, लेकिन आज मैं देख रही थी बहुत सारी लेडीज़ लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी, तो मैं बोली चलो बैठे बैठे क्या करना है, कर लेते हैं। मैं भी कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैं ये कर रही हूँ ना, ये बेली फैट के लिए है। ये मैं अच्छा देर तक कर लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड जी मुझे बार बार मतलब मजाक कर रहे थे। सूट मेरा आप देख सकते हैं कितना नीचे आ गया है ना, तो वो लग रहा है कि तुम्हारा पेट कितना निकला है, देखना। एक कमेंट ज़रूर आएगा कि आपका पेट पूरा निकला हुआ है, तो ऐसा नहीं है। वो सूट ना मेरा बहुत ज़्यादा सब लूज़ हो गया है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है। तो हंसा देते हैं तो मैं फिर ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद फिर घर आ गए थे। घर आने के बाद मैं अपना गर्म पानी नींबू के साथ ले ली हूँ और उन लोगों को भी दे दी हूँ। तो सारे लोग फ्रेश हो रहे हैं। बच्चे आज बहुत ज़्यादा थक गए थे, हस्बैंड जी भी थक गए थे। उन्होंने वॉक भी किया, रनिंग भी की और फिर बेटे को एक्सरसाइज भी कराया, तो वो भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो बच्चे फिर से चले गए हैं सोने और मैं यहाँ पर बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड जी आजकल मेहनत कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा पेट निकल गया है, तो जिसकी वजह से थोड़ा हेल्दी खिलाना उन्हें चाहिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन और सूजी का चीला। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो उस पर मैं मिला दी थी टमाटर, मिर्च और प्याज। शिमला मिर्च रहती तो और भी अच्छी लगती। नमक हल्दी देकर घोल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं तड़का लगा दी हूँ। सरसों और कड़ी पत्ता का जब इस पर तड़का पड़ता है ना, तो आप कभी बनाकर खाना, बहुत ही ज़्यादा यम लगता है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। तो थोड़ा सा अब हस्बैंड जी को थोड़ा हेल्दी खिलाना है, तो उन्हें ना एकदम सिंपल सिंपल दूंगी तो फिर वो तो खाएंगे नहीं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उनको अच्छे से करारे करारे बना कर दे रही हूँ। क्योंकि एक बार आदत लगा दूँ मैं हेल्दी खाना खाने की, उसके बाद फिर ऑयल वगैरह सब कम कर दिया जाएगा, घी में बना कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं उन्हें सरसों के तेल में बना कर दे रही हूँ। तो ये ना बहुत ही हेल्दी होता है। देखिए, बेसन का तो चीला हम लोग खाते ही हैं और सूजी भी हमारे लिए हेल्दी होता है। वेट लॉस जर्नी में आप सूजी भी खा सकते हैं। ये भी बहुत, ऐसा नहीं है कि फ़ैट बढ़ाता है, ये हमारे लिए बेनिफिट्स ही देता है। तो इसीलिए इन दोनों का चीला, आप ओट्स का भी चीला बनाएंगी तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं ओट्स का नहीं बनाई, सिर्फ मैं ये दे रही हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा सा कुरकुरा टाइप का होता है तो अच्छा लगता है, और लोहे के तवे में बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। और साथ ही कड़ी पत्ता और सरसों का इसमें तड़का लग गया है, तो फिर तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं, उसके बाद फिर उन्हें देते हैं खाने के लिए और पूछते हैं कि कैसा लगा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लगा? मस्त। मस्त लग रहा ना? तब ज़रूरी तो नहीं है कि रोटी ही खाएं रोज़, ना, नहीं ना, ज़रूरी है नहीं ना? हम तो बोलते हैं, तुम्हें नहीं बनाते हैं। अखिया। तो चलिए भाई, मेहनत रंग लाई। हस्बैंड जी को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि फिर से बनाना, जब मैं शांति से बैठकर खाऊंगा उस दिन बनाना। वो चले गए थे खाना खाकर। उसके बाद हमारे घर के तरफ ये आया था सत्तू पीसने वाला। ये मैं फ़र्स्ट टाइम देखी थी कि इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ना जो रोस्टेड चना है वो लेकर आए थे वो लोग, बोरी का बोरी लेकर आए थे और सामने ही, हमारे सामने ही पीस कर दे रहे थे। तो अगर बिना मिलावट वाला मिले तो क्यों ना ले, तो बहुत सारे लोग ले रहे थे, तो फिर मैं भी ली। मैं भी बोली चलो भाई 1 किलो मुझे भी दे दो, क्योंकि मेरे घर में सत्तू की बहुत ज़्यादा खपत होती है। सत्तू हम लोग पीते भी हैं और सत्तू भर की रोटी जो बनती है वो मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो फिर मैं 1 किलो लेकर आ आई। तो फिर उसके बाद सबसे पहले घर का कोई भी काम नहीं हुआ था, तो घर का काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं चावल और इस मलाई को चढ़ा दी। मलाई 1 कटोरे से ज़्यादा हो गई थी और गर्मी के दिन है तो ख़राब हो जाती, तो इसीलिए मैं बोली चलो जितना है उतना ही चला देते हैं।
और इन दोनों को रख कर मैं चली गई थी घर का अपना सारा काम करने। आज मुझे बाल भी धोना था, पूजा करना था, तो नहा लिए हैं। नहाने के बाद कर लेते हैं पूजा। और बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन, तो इसीलिए साइलेंट सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ, और पता नहीं क्यों मेरा ना पतला सा हो गया था। मेरी बेटी फिर से पानी डाल दी थी या क्या की थी पता नहीं। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ घी में। मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ मैं किसी भी रूप में 1 चम्मच घी लूँ, क्योंकि घी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। घी लेने से ग्लो रहता है, वरना फिर चला जाता है, क्योंकि तेल भी हम लोग कम खाते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इसे लूँ, और तेल कम खाएं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत बेनिफिट्स देता है। उसी तरीके से घर का घी बना हुआ हो तो वो 1 चम्मच अगर हम रोज़ लें तो वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए बना लेते हैं करारे। और आप देखिए कि मैं घी में भी बनाऊंगी ना तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। सिर्फ सूजी का होता तो पता शायद फटने का डर रहता, लेकिन इसमें बेसन मिली हुई है ना, जिसके वजह से इसे ढककर पका लेते हैं तो ये फटने का डर नहीं होता। आप तो देख ही रहे हैं सामने में, ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो आप भी इसे ज़रूर से ज़रूर बनाएं, और अपने सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में, और साथ ही रात के खाने में आप इसे फुल इंजॉय कर सकते हैं। इस रूम में खा रही हूँ क्योंकि दूसरे वाले रूम में सर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, इसीलिए बस शांति के साथ आप लोगों से बिना बातें किए हुए खा रही हूँ, क्योंकि आवाज़ चली जाएगी ना, इसीलिए मैं शांति से खा रही हूँ। दूसरा, बहुत सारा देखिए कमेंट तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कमेंट आता है ना, मैं हमेशा उस पर ही बोलने की कोशिश करती हूँ। तो एक कमेंट हमेशा आता है कि पहले तो मेरा वेट बहुत जल्दी कम हो रहा था, अब मेरा वेट स्टक हो गया, या रुक गया, या फिर कम ही नहीं हो रहा। तो डियर देखिए, हमारी बॉडी में ना सबसे ज़्यादा वाटर भरा हुआ रहता है। जब हम 32 बार करना स्टार्ट करते हैं तो 32 बार से ही क्या होता है ना कि हमारे बॉडी का जो वाटर होता है वो बहुत ही जल्दी रिड्यूस होने लगता है। हम उतना मेहनत भी नहीं करते हैं और सिर्फ 32 बार चबाते हैं, थोड़ा बहुत वॉक करते हैं, तो इससे ही हमारा वेट जल्दी से रिड्यूस होता है। जब वाटर सारा रिड्यूस हो जाता है, बढ़ जाता है फैट को कम करने के लिए डियर हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है, थोड़ा सा अच्छे से डाइट करना पड़ता है। तो हम लोग तो पहले करते रही हैं, और बाद में फिर जब फैट बच जाता है तो फिर हम लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी स्टक हो जाता है। तो हम लोग क्या होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि अब हमारा वेट नहीं कम होगा, चलो गुस्से में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ ट्राई करते हैं, फिर भी नहीं होता है। इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि वाटर रिड्यूस हो गया है, फैट बच गया है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि फिर से अपना पुराना वाला जो डाइट रहता है, जिस तरीके से खान पान रहता है, वो हम लोग फिर से करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर से हम लोग हेल्दी होने लगते हैं। तो मैं बता दूं, इसीलिए डियर आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हमारा जब वाटर रिड्यूस हो जाता है, जब फैट बच जाता है, तो उसके लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट कर दे। तो इससे क्या होगा ना, आपका देखना फिर से वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत बढ़ा देंगे ना, तो जो हमारा स्टक बॉडी रहता है वो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, बहुत के साथ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डाइटिंग के साथ भी यही प्रॉब्लम होता है कि कुछ दिनों तक वो बहुत अच्छा वर्क करता है, उसके बाद क्या है ना कि वो फिर बॉडी को स्टक कर देता है, वेट घटने नहीं देता है। तो इसीलिए 32 बार के साथ अपना वेट घटाएं। अगर करना चाहते हैं, हेल्दी डाइट करना चाहते हैं, हेल्दी वेट घटाना चाहते हैं, तो 32 बार के साथ ही घटाएं, डाइट के साथ ना घटाएं। ऐसा करने से ना बहुत ही कम आपका बॉडी स्टक होगा। क्योंकि देखिए, मेरा भी बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने 2 बार अपना वेट लॉस किया, लेकिन दोनों बार में कभी भी ऐसी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। अब तो मैं सब कुछ खा रही हूँ, अपने आप को मेंटेन करके रखी हूँ। सब कुछ खाने के बावजूद भी आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि दीदी आपको बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो सब कुछ खाने के बाद भी मैं अभी भी उसी वेट में हूँ। तो यही सारी बातें थे डियर। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हमारा शरीर है, होता है, ऐसा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा दोबारा वेट नहीं घटेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जी कुछ भी नहीं थी, हस्बैंड जी भी आने में लेट कर गए थे। तो लास्ट में मुझे यही सूझा कि चलो
सोयाबीन का कीमा बनाते हैं कबाब बनाकर और उसे ग्रेवी के साथ डाल देते हैं। हमेशा कबाब ही बनाती थी, एक दिन मैं रात में ग्रेवी के साथ बनाई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो मैं सोची चलो उसी तरीके से बना लेते हैं। इसकी रेसिपी मैं बहुत बार आप लोगों को दी हूँ, इसीलिए बस सिंपल तरीके से। तो आलू भी बॉईल करके रखी थी चोखे के लिए, लेकिन मैं उसे नहीं बनाई। मैं सोची चलो सब्जी में ही डाल देते हैं, ग्रेवी वाली सब्जी अच्छी खासी हो जाएगी। काफ़ी लेट हो चुका था, 3 बज चुका था, खाने के टाइम से भी बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था। मैं बोली चलो बन भी गया है, साथ के साथ खाना निकाल लेते हैं, लेकिन कॉल आ गया जिसके वजह से मैं कोफ्ते को डाल दी और फिर उसके बाद 10-15 मिनट के लिए भूल गई। ये जो होता है सब्जी ना, इसमें क्या होता है ना कि जो हम लोग कबाब बनाते हैं उसके ऊपर ही ग्रेवी डाली जाती है, लेकिन मैं भुलक्कड़ राम भूल कर बातें करने लगी। और आप देख सकते हैं कि मेरा जो सब्जी है ना काफ़ी हद तक सूख गया है। तो खैर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, सूख गया है तो वैसे ही खाएंगे। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप लोग अगर बनाते हैं, कभी ट्राई करते हैं, तो जब ग्रेवी बनाकर रख ले और कबाब के ऊपर से ग्रेवी डाले, वैसे करने से ना आपकी ग्रेवी बिल्कुल भी थिक नहीं होगी और अच्छे से आप खा सकते हैं। वैसे स्वाद में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन यही थोड़ी सी हुई थी कि ये थोड़ा सा घुल गया था। कोई बात नहीं, चलिए हमारी थाली लग गई है। चले आइए आप लोग भी हमारे साथ जल्दी खाना खा लीजिए। बिल्कुल ही सिंपल से खाना है। यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं। मैं इतना काम कर ना पसीने हो गई थी, तो नहा ली हूँ, नहाकर आ गई हूँ, बेटी को खिला रही हूँ और मैं भी खा रही हूँ, क्योंकि एक ही थाली में हम लोग दोनों खाते हैं। तो उसके बाद थोड़ी सी थकावट से फील हो रही थी, क्योंकि एक्सरसाइज ज़्यादा हो गया था आज मेरा। मैं सब कुछ शेयर नहीं कर पाई थी, लेकिन बहुत देर तक मैं एक्सरसाइज की थी डियर। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी बिल्कुल पीना ना भूलें और 32 बार के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग को ज़रूर से ज़रूर करें, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।